एमपीसीआई 2024 काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, जिसका विद्यार्थियों को इंतजार रहता है कि एमजीसीआई के कितने विद्यार्थियों का चयन फर्स्ट राउंड में। पीएटी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो दो बिंदुओं पर आधारित है। पहला, एमपीपीएटी 2024 काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसका विद्यार्थियों को इंतजार रहता है कि एमजीसीआई के कितने विद्यार्थियों का चयन फर्स्ट राउंड में हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों बिंदुओं को मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमजीसीआई जाना जाता है अपने श्रेष्ठ परिणाम के लिए, अपने संस्कारों के लिए, साथ ही एमजीसीआई जाना जाता है अपने परिणाम की पारदर्शिता, ईमानदारी के लिए। और इन्हीं सिद्धांतों के कारण एमजीसीआई पिछले 21 वर्षों से कार्य करता आ रहा है और आप लोगों का भरपूर हमें प्रेम, सम्मान और विश्वास प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि पीएटी हो चाहे सीयूटी हो, इसमें हम सर्वाधिक टॉपर्स की बात करें या हम सर्वाधिक चयन की बात करें, एमजीसीआई जो है सर्वाधिक चयन और टॉपर्स देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं आपके सामने यहां पर रिजल्ट प्रस्तुत करने वाला हूं। यह जो रिजल्ट है पीएटी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, केवल फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है। अभी सेकंड राउंड आना, थर्ड राउंड आना बाकी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें अभी चित्रकूट की काउंसलिंग भी शामिल नहीं है। और मैं आपके सामने 236 चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट रखने वाला हूं। ये अपने आप में आप देखोगे कि एक हिमालय जैसा परिणाम है। एमजीसीआई के परिणाम ना केवल हिमालय के समान बल्कि हिमालय के शीर्ष के समान है। अगर आप इन परिणामों की तुलना अन्य से करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एमजीसीआई का परिणाम तो अतुलनीय है, जिसकी तुलना करना भी संभव नहीं है। क्यों है ऐसा, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपके सामने फर्स्ट राउंड में 236 चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट यहां रखने वाला हूं, और इसमें ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो शामिल नहीं है जिनका अभी तक हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आया है। लगभग 60% विद्यार्थियों के अलॉटमेंट लेटर ही हमारे तक पहुंचे हैं, उन्हीं की जानकारी हम यहां दे पाए हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिनका अलॉटमेंट हमारे पास नहीं आया है, मैं वीडियो में नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन विद्यार्थियों से हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपको सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप जो है अपना परिणाम, अलॉटमेंट लेटर और अपना एमजीसीआई के आईडी कार्ड की कॉपी जल्दी से जल्दी 9329146041 नंबर पर सेंड करें, ताकि हम आपको भी सम्मानित करके गर्व महसूस कर सके। तो आपके सामने ये 2024 एमपीपीएटी में फर्स्ट राउंड में चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट है। इस लिस्ट से आप देख सकते हैं कि टॉपर्स की संख्या किसके पास ज्यादा है और सर्वाधिक चयन कहां से होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी टॉपर विद्यार्थी रहता है तो वो क्या सोचता है कि मैं किसी भी टॉप कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लूं। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो जो कृषि महाविद्यालय है वो टॉप रैंक पर आते हैं, इंदौर और जबलपुर। तो सर्वाधिक टॉपर्स इन्हीं दो कृषि महाविद्यालय में अपना एडमिशन लेते हैं। और इसी में आप देखेंगे कि इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में एमजीसीआई के 28 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। नाम है अमन, केशव, अनुराग, आदित्य, प्रतीक, आयुष, नीतू, आशीष, विजय, कुलदीप, कुश, अर्जुन, तनीषा, येसु, अनुज, नीरज, हेमंत, अंजना, ध्रुव, मयूर, राजू, इंद्रजीत, संदीप, विराज, शरद, शक्ति, निष्ठा, सपना। ये 28 स्टूडेंट जो है इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में फर्स्ट राउंड में एमजीसीआई से चयनित हुए हैं। जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में 26 विद्यार्थी एमजीसीआई के फर्स्ट राउंड में, अलंकृता, सतीश, अभय, सौरभ, सचिन, आशीष, राम पटेल, तीजल, दीपांशु, सिद्धार्थ, प्रियांशी, सुमित, अजय। फिर हम लोग बात करें तो भूमि, श्रीराम, ख्याति, प्रदीप, प्राची, संजय, हरिओम, नागेंद्र, सुमित, आदर्श, अटवाल, सचिन, प्रियांशी। इसी तरह से ग्वालियर में अगर हम लोग देखें तो 13 स्टूडेंट जो हैं एमजीसीआई के हैं। मयंक, श्याम सुंदर, प्रशांत, सलोनी, अर्जुन, अंशु, शिवम, विशेष, सहवाग, प्रशांत, पीयूष, यशवंत, तनीषा।
इसी प्रकार से सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज में 19 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, हिमांशु, वर्षव, प्रतीक, शिवम, ऋषि। इसके बाद हम बात करें तो हर्ष, कुलदीप, संस्कार, सत्यम, अतुल। फिर हम लोग बात करते हैं तो सीहोर में ही आगे है नितेश, शुभम, टीना, विकास, ईशान, उदित, देवेंद्र, शुभम, अभिज्ञान आदि। फिर हम लोग देख रहे हैं खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज में 17 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, रोहित, आदेश, नितिन, कार्तिक, किशन, कुणाल, मोहन, दीपराज, जूही राय, गोविंद, प्रांसी, कोमल, अर्चना, आयुष, ध्रुव, सचिन, चंदन। इसी तरह से हम लोग देखें रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज में 20 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, आदर्श, प्रिंस, दिलीप, हर्ष, हिमांशु, शरद, अक्षय, अमित, युवराज, शिवम, कुलदीप, कुणाल, दीपेंद्र, विक्रम, युवराज, कुलदीप, संदीप, सत्यम, सूरज और प्रफुल्ल। इसी तरह से हम लोग बात करें पवार खेड़ा में भी 11 विद्यार्थी, नाम है मयंक, प्रिंस, अर्पित, रिद्धि, देवेंद्र, अनुराग, अंश, कुलदीप, गगन, फिर गौरव, सिद्धार्थ। फिर हम लोग बात करें टीकमगढ़ में 21 विद्यार्थी एमजीसीआई के हैं, नाम है रोहित, हेमंत, आदर्श, नीलेश, सातुल, मयंक, साक्षी, दीक्षा, नीलेश, आशीष। इसके बाद बात करें तो सौरभ, दीपक, आकाश, सूरज, शुभम, जगदीश, निकेश, श्याम सुंदर, रत्नेश। फिर हम लोग बात करें तो आप बात करेंगे आकाश, लक्ष्मी। फिर हम लोग देखें गंज बसोदा एग्रीकल्चर कॉलेज में भी 10 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, नीलेश, सुमित, खुशी, संस्कार, आदित्य, राधा, अब्दुल कादिर, फिर सौरभ, गौरव, सूर्यांश। फिर हम लोग बात करते हैं खुरई एग्रीकल्चर कॉलेज में 12 विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, राज, रामकृष्ण, हर्ष, मान सिंह, लव, उन्नति, आदित्य, संतोष, अर्जुन, मनीष, देवराज, आनंद सिंह। पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज में 16 विद्यार्थी एमजीसीआई के फर्स्ट राउंड में, ऋषभ, निवेद, देशांत, हर्ष, श्रुति, हरिओम, अनुज, अखिलेश, जय, गोविंद, यश, मयंक, रविराज, विक्रम, निखिल, ऋतिक। फिर वारासिवनी में भी 2 विद्यार्थी हैं जैसे दलित, जतिन। फिर हम लोग आते हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में 14 विद्यार्थी एमजीसीआई के फर्स्ट राउंड में, आदित्य, कृष्णा, शिवानी, सुमित, प्रशांत, हर्ष, महिमा, विशाल, शिवम, हिमांशु, अमित, तरुण, आशीष, सचिन कुमार। फिर हम लोग देख रहे हैं कि रहेली हॉर्टिकल्चर कॉलेज में भी 12 विद्यार्थी हैं, अमित, अरुण, मोहित, प्रवीण, प्रियंका, सावन, मनीष, रामू, सिद्धार्थ, अभय, गौतम, पुष्पेंद्र। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा में देखें तो 15 विद्यार्थी एमजीसीआई के हैं, निखिल, प्रद्युम्न, मयूर, अल्पा, अनिकेत, वैशाली, अभिषेक, आर्यन, हंसा, उर्वेश, हिमांशु, निखिल, निधान, सत्यम और प्रशांत द्विवेदी। इस तरह से मैंने आपके सामने 236 विद्यार्थियों के नाम रखे हैं। ये केवल फर्स्ट राउंड के हैं, हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार है, इसमें अभी चित्रकूट के विद्यार्थी शामिल नहीं हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि एमजीसीआई में ये जो पिछला परिणाम आया था 2023 का, उस परिणाम से भी उत्कृष्ट परिणाम एमजीसीआई देने जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि केवल पीएटी की बात ना करें, ईस्ट हो या वेस्ट, एमजीसीआई इज द बेस्ट। आप देखेंगे कि चाहे पीएटी हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, एमजीसीआई के परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं और हर साल अपने परिणाम का रिकॉर्ड एमजीसीआई तोड़ता आया है। इसी प्रकार से सीयूटी में अगर हम लोग देखें तो अति जैन का नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि अति ने अतीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अति ने न केवल एमजीसीआई को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने एबीसी ग्रुप से सीयूटी में मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य भारत का सर्वोच्च स्कोर देकर सभी का सीना गर्व से फुला दिया है। ये जो छात्रा है, इसने IARI जो कि सर्वोच्च संस्था एग्रीकल्चर की, उसमें अपना स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से सीयूटी के अन्य विद्यार्थी अगर आप देखेंगे, जीवी पंत जिसको हम कृषि का स्वर्ग कहते हैं, यहाँ पर 4 विद्यार्थी, पीयूष सनोदिया, राम सिंह, युवराज, मितेश। इसी तरह से बीएचयू में अगर देखें तो अभय, अर्पित, नितेंद्र, चौधरी चरण सिंह में अगर देखें शिवम पटेल, आचार्य एनजी रंगा में देखें मोहित, शिवांश,
फिर जलक्राम, आगे बढ़ते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अभिषेक, आर्यन, आयुष, कुश, मनीष, निष्ठा, रविंद्र, सिबुद्दुल्ला, विश्वजीत, यश। फिर हम लोग बात करें जूनागढ़ में आनंद, देव, निखिल, सिद्धार्थ। नवसारी की अगर बात करें आदर्श, अमन, हेमंत, काव्य जैन, नमन, प्रिंस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें आयुष, कुलदीप, नीलेश, सम्यक, सोनपाल, सूरज। फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की बात करें तो श्रुति मिश्रा, रानी लक्ष्मीबाई में देखें तो निखिल। फिर हम लोग बात करते हैं महाराणा प्रताप की तो जितेंद्र, निखिल, प्रवेंद्र, पीयूष। आगे बढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद तो प्रवीण पटेल। डॉक्टर बाला साहब की बात करें तो ईश्वर, अभिषेक, अनिकेत। महात्मा फुले की बात करें आदित्य है, आकाश है, अमित है, अरुण है, कुंदन है, प्रिंस है। फिर हम लोग बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव की तो इसमें कौन है, प्रयास। श्री करण नरेंद्र देव की बात करें तो प्रियांशी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ध्रुव, हर्षवर्धन, राज, राजेश, राघव, गौरव, शिशुपाल। फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया की बात करें तो गगनदीप, हिमांशु, केतन, कुंज, नकुल। हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो हर्ष, हितेंद्र, राहुल, रवि, आकृति। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है वहां भी एमजीसीआई का विद्यार्थी सीयूईटी का गया है, जलज शर्मा। स्वामी केशवानंद की बात करें तो आशु, भानु। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की बात करें तो विवेक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो पीयूष। शेरे कश्मीर की बात करें तो आयुष। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर बगलकोट में ध्रुवराज। फिर हम लोग बात करते हैं कि शिवामोगा जो कर्नाटका में हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वहां पर हम लोग बात करें तो वासुदेव घोरसे। ये जो विद्यार्थी है ये हमारे सीयूटी के चयनित विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी जो है उनको एडमिशन को लेकर मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मार्कशीट को लेकर कुछ इशू हुआ था, लेकिन एमजीसीआई अपने विद्यार्थियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, तन मन धन से सहयोग करती है और उन विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमजीसीआई ने उनके साथ मिलकर माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता भी लिया है, हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, आपको जरूर एडमिशन प्राप्त होगा। साथ ही ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये अभी तक हमारे पास जो अलॉटमेंट आए उसके अनुसार है। इसमें अगर हम लोग देखें सीयूटी आईसीआर 2024 में अभी मॉपअप राउंड बचा हुआ है, उससे पहले ही 80 से अधिक छात्रों का चयन हो चुका है। 2023 में भी अगर हम लोग बात करें तो 76 से अधिक छात्रों का चयन हुआ है। पीएटी 2023 में भी हमने 308 से अधिक चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने डाली थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऐसे संस्थान की तलाश में हैं जहां सभी बच्चों पर एक समान ध्यान दिया जाता है और जहां आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा है, तो आपको चिंता नहीं करना है। उसमें आप देखोगे तो शीर्ष पर एमजीसीआई बैठा हुआ है। तो आपको एमजीसीआई आना है और पूर्व में जिन विद्यार्थियों ने परिणाम दिया उसी प्रकार का परिणाम देकर अपना स्थान पक्का करना है। ये जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं इन सब को, और साथ ही जो विद्यार्थी एमजीसीआई के नहीं भी हैं लेकिन वो चयनित हुए हैं चाहे पीएटी में चाहे सीयूटी में, उनको एमजीसीआई परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कट ऑफ की तरफ आता हूं। ये कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। इस कट ऑफ में कैटेगरी के वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आसान करके आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये रहा है 91.69। इसी तरह से अगर हम लोग देखें ओबीसी फीमेल, ओबीसी में फीमेल का कट ऑफ अगर देखा जाए तो ये कितना रहा, ये रहा 83.99। ओबीसी की बात करता हूं मेल की, ओबीसी मेल का जो कट ऑफ है वो कितना रहा है, तो ये रहा है 92.05। फिर हम लोग आते हैं एससी फीमेल, एससी फीमेल का अगर कट ऑफ हम लोग यहां पर देखें तो ये रहा है 75.85। एससी मेल की अगर मैं बात करता हूं, एससी मेल कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 79.72। इसी तरह से एसटी फीमेल की मैं बात करता हूं, एसटी फीमेल का कट ऑफ कितना रहा है, ये रहा है 66.72। एसटी मेल की अगर बात करता हूं मैं तो एसटी मेल का जो कट ऑफ है वो है 71.43।
इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व में अगर फीमेल का कट ऑफ देखें तो ये रहा है 73.73, और अगर हम अनरिजर्व में मेल की बात करें तो इसका कट ऑफ कितना रहा है, ये रहा है 92.05। इस तरह से कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है। ये कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है, एक आध नंबर इससे नीचे जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, फ्री सीट और पेमेंट सीट सब शामिल है। मतलब आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के मिलने के चांस बहुत कम हो गए हैं। फॉरेस्ट्री आपको मिल सकता है और एक आध नंबर कट ऑफ नीचे जाएगा। और हाँ, जो विद्यार्थी इसके आसपास है वो चाहें अगर तो चित्रकूट की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। बाकी विद्यार्थी जो हैं उन्हें इंतजार नहीं करना है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपना एडमिशन लेना है। और अगर आप ऐसे किसी संस्थान की तलाश में हैं जहां सभी बच्चों पर एक समान ध्यान दिया जाता है, जहां आपके सिलेक्शन के सर्वाधिक चांस हैं, तो आप पाएंगे कि उसमें एमजीसीआई सबसे ऊपर बैठा हुआ है। और ये मैंने जो आपको परिणाम बताए हैं, ये परिणाम इस बात को कहते हैं। तो आपको देर नहीं करना है और एमजीसीआई आना है। एमजीसीआई में आप देखेंगे पीएटी एजी 1 2 3 ग्रुप के लिए 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रही है। और आप जानते ही हैं कि एमजीसीआई जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं प्रदान करता है। आप जो भी जिस तरह का भी मोड लेना चाहते हैं उसमें आप देखेंगे एडमिशन अवेलेबल है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एमजीसीआई का परिणाम हमने कहा कि हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने दिया है, ये जो परिणाम है, ये परिणाम मैं उन सभी चयनित विद्यार्थियों को समर्पित करता हूं। साथ ही ये परिणाम हम कहते हैं कि एमजीसीआई का नहीं है, बल्कि ये जो परिणाम है ये उन विद्यार्थियों के पालक अभिभावक का है जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे ऊपर विश्वास दिखाकर यहाँ तैयारी के लिए भेजा था। ये परिणाम मैं एमजीसीआई के उन शुभ चिंतकों को समर्पित करता हूं जिनके प्रेम और विश्वास के कारण लगातार 21 वर्षों से एमजीसीआई जो है कृषि क्षेत्र के शिखर पर बैठा हुआ है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। कोई नई जानकारी आएगी तो अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ।